अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम करेंगे 9.1। एक एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल है, गौर से समझिएगा। इसका ताल्लुक जिस टॉपिक के साथ है उसका आपको हवाला दूंगा और ऑलरेडी वो मैं टॉपिक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर मौजूद है जो बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, थर्मल कंडक्टिविटी। उसी से रिलेटेड ये आज की एग्जांपल प्रॉब्लम है, डिटेल से जानिए। स्टेटमेंट मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ और देखिएगा, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने रखी जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। रट्टे वाला कोई सीन नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप समझेंगे और आप ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम समझ आ गई तो बच्चों आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए मैं टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ता हूँ। 9.1 एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जी। द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर, जो घर के बाहर वाली दीवार है, एक्सटीरियर ब्रिक वॉल जो ईंटों की दीवार है, उसकी थिकनेस कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर। और उस दीवार का एरिया कितना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, मोटाई ज़रब लंबाई उसकी कितनी है उस दीवार की 20 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जो टेम्परेचर है उस वक्त 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि घर के बाहर 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है। फाइंड द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड, बताइए किस रेट के साथ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फ्लो करेगी थ्रू द वॉल, दीवार में से घर के अंदर। द वैल्यू ऑफ के ऑफ फॉर ब्रिक्स, और ब्रिक्स के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, के जो है मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए जिसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है, ईंटों के लिए उसकी कीमत है 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो देखिए मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सीन कुछ इस तरह से है कि ये आपका घर है, घर की जो बाहर एक्सटीरियर वॉल है, ये मान लीजिए घर है, ये अंदर आप मौजूद हैं घर के। ये जो बाहर वाली आपकी एक्सटीरियर वॉल है, ईंटों की जो दीवार है, उस दीवार का उसने क्या दिया है, थिकनेस हमें दी है। इसके अलावा हमें क्या दिया है जी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। आइए लिखते हैं थिकनेस क्या होगी। अगर हम गौर करें, इसकी थिकनेस वो लेंथ है जो हीट को ट्रेवल करनी पड़ेगी। गिवन डेटा मैं लिखता हूँ, इस दीवार को अगर मैं अलहदा से ड्रॉ करूँ तो ये दीवार कुछ ऐसे बनेगी। गौर करिएगा, इस दीवार को मैं अलहदा से ड्रॉ करने जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। ये घर का अंदर है, ये घर का अंदर और ये घर के बाहर, इन आउटसाइड इनसाइड। आउटसाइड कहता है 35 डिग्री सेल्सियस है, घर के अंदर टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे है जी हाँ। और ये ब्रिक की दीवार है, ईंटों की, चले ईंटें बना लेते हैं। अच्छा, अब गौर करिए, हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, श्योर है सारों का आंसर होगा। हीट हमेशा हॉट बॉडी से किस तरफ जाती है, कोल्ड की तरफ। 35 डिग्री सेल्सियस से बाहर से घर के अंदर दाखिल होगी हीट, और थ्रू कहाँ से दाखिल होगी, थ्रू ब्रिक्स, इस ब्रिक वॉल से दाखिल होगी घर के अंदर। हीट घर के अंदर दाखिल होगी क्योंकि घर के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट के की कीमत भी इसकी दी है। अच्छा, और गौर करिए, इस दीवार का क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया कितना है, एरिया होता है बच्चों इसकी मोटाई, ये मोटाई, और इसको मैं ब्लू पॉइंटर से करता हूं आपके सामने, ब्लू मार्कर इस्तेमाल करते हो ताकि आपको क्लियर हो सके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का क्या डिफरेंस है। ये बच्चों इसकी मान लीजिए आपके पास लेंथ है, लंबाई वो फासला जो कि हीट ने ट्रेवल करना है, ये इसकी समझ लीजिए विड्थ है, और एरिया आप जानते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो एरिया मैं गिवन डेटा में लिखता हूँ, जो चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले तो बच्चों क्या दिया गया, उस दीवार की थिकनेस दी गई। तो थिकनेस गौर करिए, इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो फासला है जो कि हीट को ट्रेवल करना पड़ेगा।
हीट को वो थिकनेस ट्रेवल करना पड़ेगी। थिकनेस वो फासला है जो हीट को हॉट से कोल्ड की तरफ जाते ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्या ईंटों की जितनी मोटाई है क्या उतना ही फासला हीट को बाहर से अंदर जाने में नहीं कवर करना पड़ेगा? इसका मतलब ये क्या दिया है, दिस इज द लेंथ दैट हीट विल ट्रेवल। ये वो लेंथ है, ये वो लेंथ है, ये वो लेंथ है जो हीट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो थिकनेस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थिकनेस को एल के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। थिकनेस वो फासला है जो हीट को हॉट से कोल्ड की तरफ जाते ट्रेवल करना पड़ेगा, वो पाथ है जो हीट को ट्रेवल करना पड़ेगा हॉट से कोल्ड जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए। तो ये एल कितना लिया है, 25 सेंटीमीटर। मीटर बनाइए, मीटर बनाने के लिए इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100 के साथ, 0.25 मीटर। ये मेरे पास थिकनेस आ गई जो हीट ने ट्रैवल करनी है। ईंटों की जितनी मोटाई है उतना ही हीट को ट्रैवल करना पड़ेगा बाहर से अंदर घुसने के लिए, बाहर आउटसाइड से इनसाइड जाने के लिए उतना फासला कवर करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। अब एरिया कितना है, एरिया मतलब दीवार की ये चौड़ाई और ये लंबाई, इस तरफ देख लीजिए। अगर मैं इसे लंबाई कह रहा हूँ, इसे चौड़ाई कह रहा हूँ। ये एरिया कितना दिया है, एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और वो कितना है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है दिस वैल्यूज, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 मीटर्स के खुद दे रहा हूँ। जबकि बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है हॉट का, और हॉट का टेम्परेचर आप जानते हैं T1 से रिप्रेजेंट होता है। हॉट का टेम्परेचर T1 से, हॉट बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर T1 से 35 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर। केल्विन क्योंकि ऐसा यूनिट है, कितने केल्विन जमा करूँगा, 273 केल्विन। तो ये सारा का सारा आंसर किस में चला जाएगा, केल्विन्स के अंदर कितना बढ़ेगा, 278, 288, 298, 308 केल्विन। ये आपके पास बाहर का टेम्परेचर है इन केल्विन्स। जबकि जो कम टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, उसका टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करने के लिए 15 के अंदर 273 ऐड करना पड़ेगा। और केल्विन में क्यों चेंज करना होता है, ताकि यूनिट SI आ जाए। केल्विन इज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये आपके पास आ गया। इसके अलावा कोई चीज़ दी है जी, आपको थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट दिया है। जो ईंटें हैं उसका कांस्टेंट कितना है, 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब बच्चों हम जानते हैं मालूम क्या करने को कहता है क्या मालूम कीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक में हमने पढ़ा था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q/T। ये हमें मालूम करना है। और फार्मूला सब जानते हैं, फार्मूला Q/T का क्या है, दैट इज KA T1 - T2। कैसे आया, इसके लिए आप मेरी वीडियो डिटेल से देखिए थर्मल कंडक्टिविटी की, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ए पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे, और एल पे। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ करता हूँ, ठीक है, इस तरफ चलता हूँ। आपने जिस तरतीब से बनता है वैसे ही करना है, मैं इस तरफ करता हूँ जगह की कमी की वजह से। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए Q/T मालूम करने के लिए A ये दिया हुआ, L ये दिया हुआ, T1 - T2 मालूम कर लीजिए ताकि फिर फार्मूला यूज़ हो सके। T1 - T2 किसके बराबर आएगा, T1 की जगह 308, T2 की जगह 288, कितना बचेगा, 20 केल्विन। ये 20 केल्विन पुट करेंगे। लाइए जी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ K, A एंड T1 - T2, नहीं एंड नहीं, अभी एक और चीज़ है, एंड L इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं। तो Q/T लेफ्ट साइड पे वैसे का वैसा, राइट साइड पे K की जगह बच्चों क्या आएगा, 0.6, A की जगह क्या आएगा बच्चों, 20, और T1 - T2 की जगह क्या आएगा, 20, और नीचे L की जगह कितना आ जाएगा, 0.25। इसे जब आप हल करेंगे देन रिजल्ट विल बी एज इट इज़, आपके पास आंसर 960, और यूनिट आप जानते हैं वाट, या आपके पास आ जाएगा जॉल पर सेकेंड, जॉल पर सेकेंड। ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कितनी तेज़ी से हीट बाहर से घर के अंदर दाखिल होगी, 960 जूल पर सेकेंड। हर सेकंड के अंदर 960 जूल हीट अंदर दाखिल हो रही होगी और कोशिश कर रही होगी कि कमरा घर गर्म हो जाए। आपने देखा होगा गर्मियों में
कमरे का अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो जल्दी से हीट ईंटों वाले घरों में दाखिल हो रही है, तो बहुत गर्म हो जाता है ईंटों वाला घर, कमरा। ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हमने एग्जाम्पल से 9.1 की, यही एक एग्जाम्पल है जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, ये समझ आ गई है तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल अब फिंगर टिप्स पे हो चुकी होगी। क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपको समझा दिया, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सभी कुछ तो दिया हुआ था, अरेंज करना था, वैल्यूज पुट की और रिजल्ट आ गया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।